सो हेलो माय डियर ऑल। एमसीक्यू बुक पार्ट 2 को सॉल्व कर रहे थे और सब्जेक्ट था सर्वे, चैप्टर था अपना लेवलिंग एंड थियोडोलाइट। आते हैं 236 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमंग द सोर्स ऑफ एरर इन थियोडोलाइट सर्वे लिस्टेड वन ऑफ दैम इज नॉट कंसिडर्ड एज ए नेचुरल एरर। कौन सा जो नेचुरल एरर में कंसीडर नहीं करेंगे? नॉट कंसीडर्ड। विंड का करेंगे नेचुरल एरर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का भी करेंगे, इनएक्यूरेट सेंटरिंग है जो कि पर्सनल एरर है, और अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ ट्राइपॉड। तो यहाँ पर नेचुरल एरर क्या है? नेचुरल एरर जो आपके ये वाला है ये पर्सनल एरर में आ जाता है, ये नेचुरल में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बाकी तो नेचुरल है। तो यहाँ पे ये भी होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर अनइक्वल सेटलमेंट होता है ट्राइपॉड का तो ये नेचुरली सॉइल के बेसिस भी हो सकता है। ठीक है, ओके। और अलग अलग जो आपका ग्राउंड है उस पर अलग अलग सेटलमेंट भी हो सकता है जो कि नेचुरल कंडीशन बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल लाइंस ऑफ थियोडोलाइट? थियोडोलाइट की फंडामेंटल लाइन में कौन कौन सी होती है? एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, एक वर्टिकल एक्सिस होती है, एक आपके लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है, एक एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल होती है, और एक होती है एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड। 5 ही होती है। देखते हैं इसमें ये होता है अपने फंडामेंटल लाइन। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन नहीं है, थर्ड लाइन ऑफ कॉलिमेशन ऑफ प्लेट लेवल एक्सिस है, और फोर्थ आपके फंडामेंटल लाइन है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कॉर्ड बिलो। मतलब 1, 3 और 4 कह देंगे। क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेंगे। 1, 3, 4 कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन डी में। नेक्स्ट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेवलिंग इज। लेवलिंग की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अच्छा, मेथड पूछा है ना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या करता है? HI मेथड क्या करता है? सीधा रीडिंग से आपको RL कैलकुलेट करवाता है, जबकि राइज एंड फॉल मेथड जो होता है ना, वो रीडिंग से पहले राइज एंड फॉल में कैलकुलेशन करता है, फिर RL बताता है। तो आपके HI मेथड थोड़ा क्विक हो गया, और IS जब ज़्यादा आएंगे तो ये IS को इग्नोर करके लास्ट RL को सही बता देता है, जो एक तरीके से थोड़ा सा गलत होता है IS रीडिंग के लिए, लेकिन क्विकर है, लेस टेडिशियस है। ठीक है ना, लेस टेडिश है और क्विकर है, तो इसलिए हम कहेंगे सी। एक्यूरेट नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। और लेस एक्यूरेट देन राइज एंड फॉल मेथड है, ये थोड़ा सही है, लेकिन कब? ये IS के रिस्पेक्ट में, इंटरमीडिएट साइड के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है? लेस टेडियस है और क्विकर है, ये बताएंगे। तो क्योंकि कैलकुलेशन डायरेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, ड्यूरिंग ए लेवलिंग वर्क अलोंग फॉलिंग ग्रेडियंट यूजिंग डंपी लेवल ए स्टाफ ऑफ 3 मीटर लेंथ फॉलोइंग सक्सेसिव रीडिंग वर टेकन दिस 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 दैट। ओके, और आपको पूछा क्या है ये देख लेते हैं। पूछा है इसके अंदर, व्हाट विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुकिंग फॉर रीडिंग ऑफ लेवल बुक। आपको इस रूप में बताना है। तो सीधा सा रूल हम बता देते हैं कि फर्स्ट रीडिंग BS होता है और लास्ट रीडिंग FS होता है। और जहाँ पर फॉलिंग ग्रेडियंट या आपके राइजिंग ग्रेडियंट होता है तो रीडिंग अचानक से सडन चेंज करता है, तो BS में चेंज होता है। तो देख लेते हैं, इस स्टाफ रीडिंग से ये वाली स्टाफ रीडिंग बड़ी है और ये घट गई, तो ये अपने पास सडन चेंज हो गया। स्टाफ रीडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज हो जाए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो जाए, वो BS होती है। और ये टर्निंग पॉइंट के BS से पहले आता है FS। तो अपने पास जो मैंने राउंड किए हैं वो FS है 2 और ये BS है। तो ये हो गया अपने पास BS FS और BS FS। ठीक है ना, ये अपने पास हो गए BS और BS, और ये अपने पास हो गए FS और FS। तो BS FS
PSFS, आंसर रहा ए। नेक्स्ट 240, a level instrument at height 1.320 meter has been placed at a station of RL। ये तो आपके इस स्टेशन का RL पता है, उस पर स्टाफ रेटिंग भी पता लग गया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता लगी, मतलब स्टाफ रेटिंग ये पता लग गया। ओके, अगर यही 115 प्लस कुछ होता तो ये अपने लाइन ऑफ साइट का एलिवेशन को HI बोला जाता। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट रीड दिस रीडिंग ऑन लेवलिंग स्टाफ हेल्ड बॉटम ऑफ द ब्रिज डेक। ये मान लीजिए कोई ब्रिज है और इस ब्रिज के बॉटम ऑफ डेक पर इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग लगी है और इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग पढ़ी गई है अपने पास कितना, 2.835। और ये अपने पास मान लीजिए कि स्टाफ आया है और ये इंस्ट्रूमेंट आया है। अब दूसरी जगह पर स्टाफ रीडिंग इसने पढ़ी है यहाँ पर 1.320 और इसका अपने को बेंचमार्क दे रखा है 115.385। आपको इस P पॉइंट का RL कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे और फिर यहाँ पर ये भी ऐड कर देंगे, आ जाएगा। इस पॉइंट पे पहुँचना है, सबसे पहले लाइन ऑफ साइट तक पहुँचे और फिर पहुँच जाएंगे उस P पॉइंट तक। ओके, तो ऐड क्या करेंगे, 115.385 में प्लस कर दोगे 1.320, तो आप कहाँ पहुँच गए, आप पहुँच गए लाइन ऑफ साइट तक। अब कहाँ जाना है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्लस कर देंगे इसमें कितना, 2.835। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 240। आंसर जो भी है कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट 241, द लास्ट स्टाफ रीडिंग इन एनी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की लास्ट स्टाफ रीडिंग क्या होती है, जो कि शिफ्टिंग को इंडिकेट करेगा, जो कि फोरसाइट होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट एसरेशन ए, व्हेन द टेम्परेचर राइज सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इंक्रीज। ये गलत है जी, स्टेटमेंट ही गलत है। तो इसमें सबसे पहले देखो गलत स्टेटमेंट क्या है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ट्रू गलत हो गया, एयर एंड आर ट्रू गलत हो गया, ए ट्रू आर फॉल्स। इसके अंदर लास्ट ऑप्शन ए को फॉल्स बता रहा है, सीधा ऑप्शन मिल गया, दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। नेक्स्ट 283 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मेन प्लेट ऑफ थियोडाइट डिवाइडेड इनटू इतने इक्वल पार्ट्स। ओके, तो इतने इक्वल पार्ट है, तो थियोडाइट की मेन स्केल प्लेट होती है 360 की, थियोडाइट की मेन स्केल प्लेट होती है 360 की, और 360 की जो मेन स्केल प्लेट होती है उसमें कितने डिविजन्स बता रखे हैं इसने डिविजन्स बताए हैं 1044। तो बना देते हैं 1044, ये 1044 हो गए, लो जी बना दी, सॉरी 1440। 360 की ये है टोटल और इसमें हो गए अपने पास 1440। तो एक डिवीज़न की लंबाई को हम S बोलते हैं और S हो गया 360 बाई 1440। इतना डिग्री एक डिवीज़न की लंबाई है। अब ये आगे कह रहा है वर्नियर में 60 डिवीज़न है तो लिस्ट काउंट ऑफ थियोडाइट क्या होगा। N दे दिया अपने को कितना, 60। LC का फॉर्मूला होता है कितना, LC का फॉर्मूला होता है S बाई N। S आपको कितना दे रखा है, 360 अपॉन 1440, ये डिग्री दे रखा है आपको, और इसमें आप 60 का डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। ओके, तो ये लिस्ट काउंट डिग्री में आएगा। आप इसको लिस्ट काउंट को डिग्री में है, पहले से सेकंड में बना सकते हो, आप इसको पहले से बना लीजिए, इसको आप इंटू कर दीजिए एक बार 60 से और अगेन इंटू कर दीजिए एक बार और 60 से, तो ये सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको सेकंड बना देता हूँ। इसको सेकंड बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक बार 60 से इंटू अगेन 60 से, और ये क्रॉस आउट हुआ, जो भी आंसर आएगा ये वाला, ये आपका आंसर हो गया
लीस्ट काउंट। ठीक है, कर लेना कैलकुलेट। ओके, नेक्स्ट 244, in order to measure horizontal angle more accurately than वर्नियर। वर्नियर से मोर एक्यूरेट तो थियोडोलाइट होगा, और थियोडोलाइट की कौन सा मेथड? रिपीटेशन मेथड। ओके, तो ये अपने 244 क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।